बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस टीजीए, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डीएससी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, डीटीए डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस डिस्कस किया। तो आज हम अपना थर्ड टेक्निक जो है दैट इज थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस टीजीए, इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस टीजीए में यहाँ पे हम चेंज इन मास का स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम चेंज इन मास का स्टडी करते हैं। एंड हियर वी चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर वी कैन सी किस टेम्परेचर पर और कितना हमारा मास ऑफ एनालाइट चेंज होता है। फिर उसी हिसाब से हम अपने एनालाइट का एनालिसिस करते हैं। तो उसका जो डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टीजीए? चेंज इन मास of our analyte is studied because of different physical and chemical transition. So this is the definition. Change in mass of our analyte is studied because of different physical and chemical transition. For example, suppose we have loss on drying. We have removed water from our analyte. जब वाटर रिमूव होगा हमारे एनालाइट से, तो उस एनालाइट का मास जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव लॉस ऑन ड्राइंग, वी हैव रिमूव्ड वाटर फ्रॉम आवर एनालाइट। व्हेन वाटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एनालाइट एंड देन इट्स मास विल बी डिक्रीज। और ये जो टीजीए है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस, ये वर्क्स फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसका टेम्परेचर रेंज की इस टेम्परेचर रेंज में काम करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे, तो टेम्परेचर टू चेंज इन मास। तो आप उसकी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एक हमारे पास क्या है, डायनामिक टीजीए। 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, डायनामिक टीजीए। सेकंड टाइप क्या है, स्टैटिक या थर्मल टीजीए। एंड थर्ड टाइप इज क्वासी-स्टैटिक टीजीए। तो अब हम पहले को डिस्कस करेंगे कि डायनामिक टीजीए क्या होता है। ये डायनामिक टीजीए क्या होता है, वी कॉन्स्टेंटली चेंज द टेम्परेचर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर को चेंज करते हैं and see at which point change in mass occurs. Here we constantly change the temperature and see at which point change in mass occurs. यानी हमने एनालाइट रखा, हमने अपने एनालाइट रखा, हम कॉन्स्टेंटली अब उसको हीट करते हैं, कॉन्स्टेंटली इसको हीट करते हैं एंड वी चेक द टेम्परेचर। और हम क्या करेंगे, एंड वी चेक द टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे उसने अपना मास चेंज किया, जिस टेम्परेचर पे उसने अपना मास चेंज किया, दैट गिव्स अस द स्पेसिफिसिटी ऑफ आवर एनालाइट, कि उसकी नेचर क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो किस टेम्परेचर पे अपना मास जो है चेंज करता है। सो वी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग द टेम्परेचर and we see and we reach a temperature at which it gives us mass of analyte changes. तो ये था डायनामिक टीजीए। डायनामिक टीजीए में हम क्या करते हैं, हम दोबारा सुन लीजिएगा, हम कॉन्स्टेंटली जो है टेम्परेचर को चेंज करते हैं। वी कॉन्स्टेंटली चेंज टेम्परेचर एंड सी एट विच पॉइंट चेंज इन मास अकर्स। हमने यानी अपने एनालाइट को जब रखा
हम कॉन्स्टेंटली उसको हीट करते हैं एंड वी चेक द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं। जिस टेम्परेचर पे वो अपना मास चेंज करता है दैट गिव्स अस द स्पेसिफिसिटी ऑफ आवर एनालाइट, ये उसकी नेचर क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है और वो जो है किस टेम्परेचर पे अपना मास चेंज करता है। So we constantly increasing the temperature and we reach a temperature at which it gives us mass of analyte changes। तो ये था हमारा डायनामिक पीजीए। और जो सेकंड टाइप है दैट इज स्टैटिक या आइसोथर्मल पीजीए। स्टैटिक या आइसोथर्मल पीजीए के अंदर टेम्परेचर रिमेन द सेम, इसमें है टेम्परेचर जो है वो रिमेन्स द सेम, यानी टाइम ऑफ टेम्परेचर जो है इज मेंटेन्ड, time of temperature is maintained and we see after how much of time there is change in mass of our analyte। यानी यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम उसके टाइम को ज्यादा करते हैं, उसके टाइम को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। Suppose we give 100 degree centigrade temperature to our analyte, suppose we give 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू आवर एनालाइट। अब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखते हैं फॉर 12 आवर्स, फॉर 24 आवर्स, फॉर 48 आवर्स, यानी 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए, तो हम उसको उसी टेम्परेचर पे रखते हैं जब तक टिल द मास ऑफ आवर एनालाइट चेंजेस, जब तक हमारे एनालाइट का मास चेंज नहीं होता। यानी इस टेम्परेचर ने इतना टाइम लिया है हमारे एनालाइट के मास को कम करने के लिए, दैट इज नोन एज स्टैटिक और आइसोथर्मल टीजीए, दैट इज नोन एज स्टैटिक और आइसोथर्मल टीजीए। तो यही बात हमने लिखी कि टेम्परेचर रिमेन द सेम, टेम्परेचर रिमेन द सेम, टाइम ऑफ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एंड वी सी आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम देयर इज चेंज इन मास ऑफ आवर, देयर इज चेंज इन मास ऑफ आवर एनालाइट। यहाँ हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, यहाँ हम क्या करते हैं, हम उसके टाइम को ज्यादा करते हैं। सपोज वी गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू आवर एनालाइट, फर्क से हमने अपने एनालाइट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है, अब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखते हैं फॉर 12 आवर्स, फॉर 24 आवर्स, फॉर 1 डेज और 2 डेज, ठीक है। यानी कि इस टिल द मास ऑफ आवर एनालाइट चेंजेस, जब तक हमारे एनालाइट का मास चेंज नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि इस टेम्परेचर ने कितना टाइम लिया है हमारे एनालाइट के मास को कम करने के लिए, इस टेम्परेचर ने कितना टाइम लिया है हमारे एनालाइट के मास को कम करने के लिए, दैट इज नोन एज स्टैटिक और आइसोथर्मल टीजीए। अब हम आते हैं तीसरे टाइप की तरफ, दैट इज क्वासिस्टैटिक टीजीए। अब क्वासिस्टैटिक टीजीए में हम क्या करते हैं, we provide temperature, we provide temperature and go to a limit, and go to a limit where sample gets stable and further change and further increase in temperature will not change the mass of the analyte। यानी यहाँ क्या हम क्या करते हैं, we provide temperature and go to a limit where the sample gets stable and further increase in temperature will not change the mass of the analyte। यानी हम उस लिमिट तक जाते हैं जहां तक हमारे एनालाइट का मास चेंज होता है, हम उस लिमिट तक जाते हैं जहां तक हमारे एनालाइट का मास चेंज होता है, और उस लिमिट के बाद उसका मास चेंज नहीं होगा। मतलब ये है, मीन्स हम मैक्सिमम लिमिट तक जाते हैं, हम मैक्सिमम लिमिट तक चले जाते हैं यहाँ तक के हमारे एनालाइट का मास चेंज हो रहा है। ये वो एक ऐसा लिमिट है, उसके बाद हम जितना भी टेम्परेचर चेंज करें मास चेंज नहीं होगा, मास विल नॉट चेंज, रिमेन कांस्टेंट। तो ये है क्वासिस्टैटिक टीजीए। अब इस क्वासिस्टैटिक टीजीए का मैं एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के ग्राफ आएंगे।
suppose mass will decrease and then a point will come, तो उसके बाद no further change in mass will occur. Suppose mass will decrease and then a point will come, तो उसके बाद no further change in mass will occur. ये हमारे पास कितना एनालाइट का कंसंट्रेशन था और कितना चेंज इन मास आया है। अब ये जो ग्राफ है आप देख रहे हो, टेम्परेचर है विद इंक्रीजिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस, एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग टाइम, और दूसरा ये डेल्टा एम चेंज इन मास ऑन वाई एक्सिस। अब आप ये देख रहे हो, देखिए ये जो ग्राफ है इसका ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट जो है, अब दिस पॉइंट शोज देयर इज नो चेंज इन मास विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर तो हमने इंक्रीज किया, देखिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जहां तक टेम्परेचर तो हम जहां तक लेके गए, टेम्परेचर के बढ़ने से आपका मास चेंज नहीं हुआ। दिस पॉइंट शोज दैट देयर इज नो चेंज इन मास विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये हमारा क्या ट्रांजिशन पॉइंट है, ये हमारा ट्रांजिशन पॉइंट है, और ये हमें बताएगा, इसके बारे में बताएगा, गिव्स नेचर ऑफ आवर एनालाइट। ये हमें जो ट्रांजिशन पॉइंट है ये हमें बताएगा नेचर ऑफ आवर एनालाइट, गिव्स अस नेचर ऑफ आवर एनालाइट। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये जो स्लोप बनी हुई है, फिर एकदम मास जो है, जब आगे हमने टेम्परेचर बढ़ाया फर्दर, तो ये फर्दर जो है मास जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया फौरन। ये स्लोप आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्लोप जो है, तो मास, फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट आया, एक ऐसा पॉइंट जिसको क्वांटिटेटिव पॉइंट कहते हैं, उसके बाद फर्दर जो है चेंज इन मास नहीं आया। यानी ये जो स्लोप है यहाँ पे चेंज इन मास, जो मैंने आपको रेड कलर से शो की है, ये एरो चेंज इन मास को शो करती है, यहाँ पे मास की तब्दीली आ गई, मास कम हुआ है। ये स्लोप जो होगा टेल्स अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ आवर एनालाइट। उसके बाद क्वांटिटेटिव पॉइंट है, क्वांटिटेटिव पॉइंट वो है कि उसके बाद फर्दर जो है चेंज इन मास विल नॉट अकर। क्वांटिटेटिव पॉइंट के बाद क्या है, फर्दर नो चेंज, इसके बाद फर्दर नो चेंज, ये पॉइंट जो है फर्दर नो चेंज। तो ये था कि हमारे पास कितना एनालाइट का कंसंट्रेशन था और कितना चेंज इन मास आया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन जो है हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल। हाँ, कुछ ट्रांजिशन जो कि इंक्रीज इन मास करेंगे और कुछ ट्रांजिशन है जो कि डिक्रीज इन मास करेंगे। कुछ ट्रांजिशन है जो कि इंक्रीज इन मास करेंगे और कुछ ट्रांजिशन है जो कि डिक्रीज इन मास करेंगे। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, फिजिकल ट्रांजिशन एंड केमिकल ट्रांजिशन। फिजिकल ट्रांजिशन जो है और केमिकल ट्रांजिशन। अब फिजिकल ट्रांजिशन जिससे चेंज इन मास हमारे पास आ सकता है, उसमें एड्सॉर्प्शन है, डिसॉर्प्शन है, सब्लिमेशन है, एवेपोरेशन है एंड वेपोराइजेशन, यानी इनसे चेंज इन मास आ सकता है, ये हमारे पास फिजिकल ट्रांजिशन कहलाएंगे। इसी तरह केमिकल ट्रांजिशन भी है। केमिकल ट्रांजिशन जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, इमोजॉर्प्शन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, एलओडी, लॉस ऑन ड्राइंग, इसी तरह डिग्रेडेशन। अब हम थोड़ा सा कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे इसी के रेलिवेंट, कि टाइप्स ऑफ ग्राफ वी कैन गेट, इसमें किस तरह के ग्राफ हासिल हो सकते हैं जो हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। अब ये जो डिसॉर्प्शन का ग्राफ मैंने बनाया है ये आप पूरा देख लीजिएगा, वही टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस डेल्टा एम चेंज इन मास। तो डिसॉर्प्शन में क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है वो मास जो है लूज करता है, लूज, सब्सटेंस लूज हो जाता है, सब्सटेंस लूज हो जाता है तो उसका ग्राफ जो है यू आएगा। सब्सटेंस जैसे मास जो है वो लूज, या डिसॉर्प्शन में मास क्या करते हैं, लूज कर रहा है, तो डिसॉर्प्शन का ग्राफ हमारे पास इस तरह का आएगा। अब एडसॉर्प्शन जो होगा उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह का आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेन इन मास, मास गेन करता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मास विल इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन के अंदर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, मास विल इंक्रीज, तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ यूं आएगा, ध्यान से देखिए, मास इंक्रीज हुआ तो इसके बाद ट्रांसफर।
एब्जॉर्प्शन का इस तरह का ग्राफ आएगा और एब्जॉर्प्शन का इस तरह का ग्राफ आएगा। इस तरह अगर हमारे पास कोई पॉलीमर है, पॉलीमर के बारे में आपको पता है कि पॉलीमर में मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, पॉली मैनी मार का मतलब यूनिटी, पॉलीमर के अंदर डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जो फिर वो जो पॉलीमर है उसका जो ग्राफ हमें हासिल होगा वो स्फीयर लाइन, सीढ़ी नुमा स्फीयर लाइन लाइक ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। तो सीढ़ी नुमा ग्राफ में जो है मिल सकता है। अब ये देखिए ये टेम्परेचर है ऑन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस में डेल्टा है। अब तो ये इस तरह का ग्राफिक आएगा, इस तरह ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो ये देखिए ये जो है लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है, सबसे कम टेम्परेचर पे जाके जो है स्टेबिलिटी से ये देखिए फॉर्मेशन है सबसे कम टेम्परेचर है लीस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो जो से आगे स्टेबल है फिर स्टेबल है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इस टेम्परेचर पे जाके जो अपनी स्टेबिलिटी जो है वो लूज करता है, यानी वो डिग्रेडेशन होती है, इसकी फ्रेगमेंट होती है या ये टूटता है मोस्ट स्टेबल। तो ये वाला जो पॉइंट है ये शो करता है कि दिस इज यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड और दिस इज लीस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो पॉलीमर में हमारे पास क्या होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट। दूसरा ग्राफ किस तरह का हासिल होगा, स्फीयर लाइन लाई ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। ये पॉलीमर का ग्राफ जो होगा वो इस तरह का हासिल होगा। अब हम आगे चलते हैं एक और ग्राफ की तरफ, एलओडी की ग्राफ हम आपको दिखाते हैं। एक और ग्राफ है एलओडी, लास्ट ऑन ड्राइंग। टेम्परेचर एक्स एक्सिस वही डेल्टा मास ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये शो करते हैं नो चेंज, यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं आई, टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ तक आप टेम्परेचर लेके गए तो कोई मास में तब्दीली नहीं है, नो चेंज। फर्दर फिर मास इंक्रीज हुआ कांस्टेंट। तो ये एलओडी का ग्राफ जो लास्ट ऑन ड्राइंग इसका हमें ग्राफ इस तरह का मिलेगा। इसी तरह हम आपको एक और ग्राफ दिखाते हैं, एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डीकंपोजिशन। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डीकंपोजिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन मास और डीकंपोजिशन का मतलब है डिक्रीज इन मास। तो वही टेम्परेचर हमने ऑन दी एक्स एक्सिस और डेल्टा एम ऑन दी वाई एक्सिस। तो ऑक्सीडेशन देखिए इंक्रीज इन मास, ये जो मैंने रेड लाइन से रेड बाल को ये वाला पार्ट जो शो किया है सिगमेंट जो है ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है इंक्रीज इन मास, और ये वाला जो पार्ट जो है ये शो कर रहा है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन को शो कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन मास हुआ है। तो ये थे हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि चेंज इन मास जो हुआ है वो इस टाइप ऑफ ट्रांजिशन की वजह से हुआ है। चेंज इन मास जो हुआ है वो इस टाइप ऑफ ट्रांजिशन की वजह से हुआ है। अब हम इसका डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। पीजीए का इंस्ट्रूमेंटेशन, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस का इंस्ट्रूमेंटेशन। ये एक रफ डायग्राम जो कि मैंने ड्रा किया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझाने के लिए। अब ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये हमारे पास ये है फर्नेस है। अब ये जो फर्नेस है देखिए, फर्नेस कोयल है, इलेक्ट्रिक कोयल फर्नेस जो है, यहाँ से टेम्परेचर आता है फर्नेस को, ये फर्नेस है आपका, और फर्नेस से टेम्परेचर आता है आपके एनालाइट को। ये यहाँ पे आपका सैंपल पड़ा हुआ है, यानी एनालाइट सैंपल पैन है, और ये आपका एनालाइट आपके एनालाइट को। अब एनालाइट जो है फिर वो क्या होता है, हीट होता है। जब वो हीट होता है तो फिर क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच इट्स मास चेंजेस, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये अपना मास चेंज करेगा, ये जो हमारे पास लगा हुआ है चेंज इन मास डिटेक्टर जो है, दिस चेंज इन मास डिटेक्टर जो है, दिस चेंज इन मास डिटेक्टर विल डिटेक्ट इट, ये इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। द टेम्परेचर एट विच इट्स मास चेंज, दिस चेंज इन मास डिटेक्टर विल डिटेक्ट इट। और फिर ये क्या कहेगा, और ये रेडियो डिवाइस को कह देता है, ठीक है, ये इसको डिटेक्ट करेगा, दिस चेंज इन मास डिटेक्टर विल डिटेक्ट। और ये फिर आगे रीड आउट डिवाइस को कह देता है कि मुझे टेम्परेचर मास दो,
ये आगे पढ़ लीजिए रीडआउट डिवाइस। ये रीडआउट डिवाइस को कह देता है कि मजीद टेम्परेचर जो है वो मार्क हो, वो टेम्परेचर जो है आपके रीडआउट डिवाइस पे नोट हो जाता है जिससे उसका मास जो है चेंज हुआ। इस तरह हम इसके रिजल्ट लेते हैं, दैट इज हाउ वी टेक रिजल्ट। इस तरह हम इसका रिजल्ट लेते हैं। तो ये था इसका सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन भी सिंपल है। यहाँ ये आपका फर्नेस है, यहाँ से टेम्परेचर आता है फर्नेस को, और फर्नेस से टेम्परेचर जो है आता है आपके एनालाइट को, आपके सैंपल को। ये जो एनालाइट है या जो सैंपल है ये हीट होता है। जब वो हीट होता है तो ये फिर आपके क्या है, टेम्परेचर एट विच इस मास चेंज, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये अपना मास चेंज करता है। ये चेंज इन मास डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। जिस चेंज इन मास डिटेक्टर विल डिटेक्ट इट, ये इसको डिटेक्ट करता है और ये रीड आउट डिवाइस को कह देता है कि मजीद टेम्परेचर मत दो। वो टेम्परेचर रीड आउट डिवाइस पे लोड हो जाता है जिससे उसका मास जो है चेंज हुआ, जिससे हमारे एनालाइट का मास चेंज हुआ। दैट इज हाउ वी टेक रिजल्ट। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ टीजीए। ये टीजीए जो है ये हमें क्या बताता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ये हमें क्या बताता है, एक तो ये हमें बताता है फिजिकल ट्रांजिशन ऑफ आवर एनालाइट, और दूसरा ये हमें बताता है केमिकल ट्रांजिशन ऑफ आवर एनालाइट। तीसरा ये हमें इंफॉर्मेशन देता है लासान ड्राइंग, यानी कोई हाइड्रस सब्सटेंस था वो एनहाइड्रस हो गया, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास कितना हुआ है, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास कितना हुआ है, ये हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना लास्ट हुआ है जिसकी वजह से मास में चेंज आया है, जिसकी वजह से मास में चेंज आया है। इसके अलावा ये हमें प्योरिटी ऑफ हमारे एनालाइट के बारे में बताता है प्योरिटी ऑफ हमारे एनालाइट। इसी तरह ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ हमारे एनालाइट के बारे में बताता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टीजीए। तो इसी के साथ हम अपना ये वाला चैप्टर जो है ये क्लोज कर देते हैं, जिसमें हमने थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स या थर्मल एनालिसिस के अंदर हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस किए थे जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव बना के हमारे एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हेल्प करते हैं। ये फर्स्ट वन था डीएसई, सेकंड वन डीटीए एंड थर्ड वन इज टीजीए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आई हो तो फिर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे।